ओके, सो सॉरी फॉर द ब्रेक। सो इसीलिए मैंने लाइव पे नहीं किया ये, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर समवन। तो ओके, सो ये जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये जो डॉग है ये रोशनी की तरफ जा रहा है, तो आप किसी के लिए गाइडिंग लाइट हो सकते हो या कोई आपसे हेल्प मांगने आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दुश्मन, कुछ लोग जो हैं वो छुपे हुए हैं, इंटेंशंस बहुत सही नहीं है और आपको कॉशियस है, केयरफुल रहना है। तो थोड़ी सी केयरफुल रहने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको स्वॉर्ड ऑलरेडी दी गई है, तो डिवाइन ऑलरेडी आपको सारे हथियार या सारी एनर्जीज दे रहा है जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर कोई आसपास छुप के आपके लिए कुछ करना चाहता है या कोई छुप के आपको किसी तरह का हार्म करना चाहता है, तो अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो वो होगा, अगर आप केयरफुल होंगे तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी दुश्मनों से सावधान रहना है। और मैं एक और कार्ड, ये 5 और 10 का मैं क्लैरिफायर निकालूंगी। सो 10 ऑफ सोर्ड्स, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द क्लैरिफायर? मंथ ऑफ मे, लियो। month of May, Leo, if I can get a clarifier please. Month of May, Leo, and thank you. So एज क्लैरिफायर 2 एनर्जीज आई हैं और दोनों डिफरेंट एनर्जीज हैं, राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फिर से डिवाइन हैंड से कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पे ईगल है, और ये पेज जो है ये डेफिनेटली हवा के रुख के साथ मुड़ा है, हवा के रुख के अगेंस्ट नहीं खड़ा है, हवा के रुख के साथ खड़ा है। मतलब एक्चुअली हवा के रुख के अगेंस्ट समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ इसकी पीठ है और दूसरी तरफ जो है इसका मुंह है, और ये डेफिनेटली फ्लो की एनर्जी में है, और ईगल भी है यहाँ पे फ्लो की एनर्जी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि डिपेंडेंट अपॉन आप लाइफ में किस फेज में हो, किस सर्कमस्टांस में हो, किस एरिया पे हो, किस सिचुएशन में हो, ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी स्ट्रांग मनी एनर्जी के अगेंस्ट या कहीं किसी स्ट्रांग डिफिकल्टी के अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़े या अपना स्टैंड लेना पड़े। तो आपने स्टैंड लेने से डरना नहीं है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये स्वॉर्ड लेकर जा रहा है, और ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, एग्जैक्टली नेक्स्ट कार्ड है, जहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट खड़ा है पूरी तरह से। और ईगल है ऊपर, तो इसने देख लिया है कहां दुश्मन छुपे हैं, राइट। सो ये एनर्जी जो है मुझे इस तरह की लग रही है, जहां बीच में मंथ में थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी आ सकती है, लेकिन आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगी। तो वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी आपको ओवर पावर डेफिनेट बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो चीजों के क्लियर होने की, पावर आने की, अथॉरिटी आने की एनर्जी है। बीच में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है अराउंड द 5th ऑफ द मंथ, 5 मई के आसपास थोड़ा सा आप स्टक फील कर सकते हो, लेकिन 5 और 10 के बीच में मेजर शिफ्ट्स हैं। 10 मई को थोड़ा सा आपने अपना ध्यान रखना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो एनर्जीज हो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। बाय 11th आप अपनी पूरी पावर में होंगे। लेट्स सी मिडिल टर्निंग पॉइंट जो है आपके महीने का क्या है। सो वाओ, लाइक दिस इज सुपर एनर्जी। और टर्निंग पॉइंट आपके महीने का किंग ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी आई है, और दूसरा 8 ऑफ सोर्ड है, और ये एनर्जी है छुपे होने की या अपनी ही एनर्जी में अपने आप में स्टक फील करने की, लेकिन आप वहां से बाहर आ सकते हो, आपके अंदर पावर है। और तीसरी एनर्जी जो है 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है, ये जगलिंग की एनर्जी है। मनी रिलेटेड थोड़ी जगलिंग मुझे दिखाई दे रही है, कहीं रिसोर्सेज रिलेटेड जगलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये साथ में केयर करने की एनर्जी और नेचर और इंसान के साथ में आने की एनर्जी भी है। तो मैं इन तीनों की स्टोरी आपको बताऊंगी। और रेफरेंस क्या है स्टोरी का, वो ये कि मंथ के दौरान आपको कभी भी अगर स्टक लगे, प्रॉब्लमैटिक लगे, या आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन एनर्जीज को, इन कार्ड्स की स्टोरीज को रेफर कर सकते हो, आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, मैं फिर मतलब मैं दोहरा रही हूँ, ये बात मैंने पिछले उसमें दोहराई है कि मैं लगभग सारे ज़ोडिएक्स कर चुकी हूँ, और मई के महीने के लिए अगर किसी की सबसे स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स आई हैं तो वो कैंसेरियन और लियो है फिलहाल सो फार। ओके, सो लेट्स सी। मैं पहले तो ये देखिए फीनिक्स। सो ये फिनिक्स की एनर्जी है, द फिनिक्स, और ईस्ट एशियन माइथोलॉजी है। इस स्टोरी को जरूर पढ़िएगा, लेकिन ये डेफिनेटली लीडरशिप और फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये बता रही है। दूसरी जो स्टोरी आई है आपकी, वो 8 ऑफ सोर्ड्स की स्टोरी है, और 8 ऑफ सोर्ड्स की स्टोरी आई थिंक डंकी स्किन की स्टोरी है। हाँ, डंकी स्किन, और ये फ्रांस की स्टोरी है, फ्रेंच फेरी टेल है। इसको भी जरूर पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि कैसे एंग्जाइटी या डिफिकल्टी से स्टेप आउट करना है, और बहुत सारी डिफिकल्टी के बाद भी आप एक फिनिक्स की तरह राइज करने वाले हो, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो अपनी डिफिकल्टीज को बिल्कुल भी ओवर पावर मत होने दीजिएगा, बिकॉज आप डेफिनेटली फिनिक्स की तरह राइज करने वाले हो। और तीसरी एनर्जी जो है वो
रापिसंट पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट हाइदा माइथोलॉजी की एनर्जी है। प्लीज इसको भी जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये ड्युअलिटी की एनर्जी है, ये मल्टीटास्किंग की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है और प्रायोरिटाइज करने की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं स्टक सिचुएशन से आप बाहर आओगे और आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको राइज करना है फिनिक्स की तरह या नहीं करना है, इंतजार करना है या बाहर आना है, अपने टास्क पे आना है, अपनी पावर को समझना है या स्टक रहना है। और वो चॉइस जो है डेफिनेटली इस महीने आपके पास है और मुझे लगता है कि आप अच्छी चॉइस करें और बाहर आए, अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर को समझें। आउटकम कार्ड जो है, पहला कार्ड जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन है, प्रोसेशन जो है वो रेडी है और वो आई थिंक दैट प्रोसेशन एक्चुअली चल के अराइव हो चुका है वापस। सो ये जो एनर्जी है, ये प्रोसेशन जिस भी चीज के लिए गया था, क्योंकि चलने की एनर्जी जो है कैंसेरियन में आई, प्रोसेशन के स्टार्ट होने की एनर्जी, सेलिब्रेशन के स्टार्ट होने की एनर्जी और इसके कंप्लीट होने की एनर्जी लियो में आ गई। सो बिटवीन कैंसेरियन टू लियो ये एनर्जी जो है ये कंप्लीट हो गई है, ये टास्क जो है कंप्लीट हो गया है। दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, किसी तरह का गेन, जो फाइनेंशियल इशू या प्रॉब्लम था आपको वो डेफिनेटली सॉर्ट हो जाएगा कंप्लीटली। थर्ड जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दिस इज कनेक्टिविटी और कंप्लीट कनेक्शन। सो जो जगलिंग की एनर्जी थी रिलेशनशिप को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर वो कंप्लीट हो जाएगी। एक किंग है, एक क्वीन है, यहाँ पे वो दोनों मिल जाएंगे आपस में। और लास्ट जो है म्यूजिशियन है, ब्यूटीफुल कंक्लूजन। और म्यूजिशियन की एनर्जी जो है वो सारे रिसोर्सेज की होने की एनर्जी और यहाँ पे कबूतर भी है तो पीस की एनर्जी जो है वो बताता है। तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एवरीथिंग यू विल हैव, मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो ड्यूरिंग द मंथ आएगा वो कंप्लीटली एंड ऑफ द मंथ आप एकदम डिफरेंट एनर्जीज में होंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो सबसे पहले तो अंडर लाइन इश्यूज, लाइक अगर कोई हेल्थ इशू है जो दबा हुआ है, जिसमें थोड़ा थोड़ा कुछ सिम्टम आता है लेकिन बहुत क्लियरली नहीं आता है, उसको एड्रेस जरूर करना है आपने। हार्मोनल हेल्थ का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हार्मोनल हेल्थ मुझे मल्टीपल जगह पे दिखाई दे रही है, तो हेल्थ वाइज आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब मैं करियर की बात करती हूँ आपके, तो करियर में मुझे ग्रोथ नजर आती है लेकिन थोड़े से हिडन एनिमीज नजर आते हैं। तो अगर आपके करियर में, जॉब में, वर्क में कोई आपसे हेल्प मांगने आ रहा है, सपोर्ट मांगने आ रहा है या कोई आपको कहीं जाने को कह रहा है, कुछ करने को कह रहा है, थोड़े से केयरफुल रहें क्योंकि हिडन इंटेंशंस हो सकती हैं पीछे। तो अपने आप पे विश्वास रखें डेफिनेटली, लेकिन थोड़े से केयरफुल रहें अपने आसपास की चीजों के। अगर कहीं कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं सेलिब्रेट करने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी थोड़ा सा केयरफुल रहें कि आपके आसपास कौन है, क्या है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे हिडन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे इसके साथ थोड़ी सी एक वियर्ड फीलिंग आ रही है कि जो अभी चल रहा है देश में, जो हिंदू मुस्लिम टकराव या रिलीजन के बीच में टकराव, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है जो हो रहा हो और उसी ड्यूरेशन में आप ट्रैवल या मूव करें कहीं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें उस चीज को लेकर। अगर कुछ ऐसा अनरेस्ट है तो उस एरिया में ना जाएं आप मई के महीने में। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे कोई रिलेशनशिप जो है कंप्लीशन की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है और वो रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट भी होगी, तो वो मैरिज की तरफ भी जा सकती है। मैरिज के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। करियर वाइज या नहीं, लाइफ वाइज या स्टडी वाइज मुझे बैलेंस थोड़ा सा लाना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली किसी तरह का कंप्लीशन है, सेलिब्रेशन है। तो अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना आपको स्पॉटलाइट भी दे रहा है। सो बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं और फिनिक्स इज राइजिंग, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं कुछ कार्ड जो है, कुछ नहीं वैसे एक कार्ड निकालती हूँ बट कैंसेरियन में कुछ आ गए। लेट्स सी कि जो एनर्जी है गॉड एंड गॉडेस की वो आपके लिए क्या है इस महीने के लिए, मई के महीने के लिए। सो लियो, व्हाट इज द गाइडिंग लाइट डिवाइन एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे भी बहुत सारे आ गए, मैं आपको दिखा दूंगी लेकिन मैं इतने सारे लूंगी नहीं, मैं दोबारा से निकाल लूंगी। काली माँ, गोपाल, चंद्र, बलराम और पार्वती। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। डेफिनेटली मून की एनर्जी भी है, अपने चाइल्डहुड की एनर्जी भी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है और इल्यूजन्स के अगेंस्ट जाने की एनर्जी भी है, बट ये बहुत सारे आए हैं तो मैं एक बार फिर दोबारा से निकालूंगी। और यहाँ पे कुर्मा, कुर्मा की एनर्जी जो है वो उस कछुए की एनर्जी है जिसने पूरी अर्थ को संभाल के रखा है, विष्णु का अवतार है और पूरे अर्थ का भार जो है उसके ऊपर है, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी दिख रही है। इट सेज, ओके शिवा, यू बिकेम इनकारनेट इन द फॉर्म ऑफ टॉर्टॉइज, द वर्ल्ड रेस्टेड ऑन द एम्पल एक्सपेंस ऑफ योर शेल, क्रिएटिंग सर्कुलर marks on it. Hail to you, Hari, Lord of the universe. Diplomacy, ability to provide support, steadiness and dependability, skill to manage contradictory forces. So मैं बोल ही रही हूँ contradictory forces
फोर्सेस हैं आपके कार्ड्स में, और आप डिप्लोमेसी को समझोगे, आप सपोर्ट देने की एनर्जी जो है उसको समझोगे, कहाँ सपोर्ट देना है, कहाँ नहीं, कब देना है, कब नहीं। लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो पाएंगे, और जो कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस हैं, जो ऐसी एनर्जीज हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, उनको संभलने की एनर्जी होगी। और ये मुझे अर्थ संभालने की एनर्जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो पावरफुल होंगी आपके ऊपर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे, बहुत पावरफुली निभा पाओगे। नंबर ऑफ द मंथ की अगर मैं आपकी बात करूं तो 9, 5, 10, 10 मुझे आपके कार्ड्स में 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो मैं आपको नंबर ऑफ द मंथ जो है नंबर 1, डेफिनेटली मैं नंबर 1 आपको नंबर ऑफ द मंथ दूंगी, क्योंकि 1 की एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। पेज भी है, ये पेज कार्ड है ना, पेजेस भी 1 की एनर्जी होते हैं, तो आपके कार्ड्स में बहुत सारे 1 आए हैं, तो 11 और 1 जो है वो आपका नंबर ऑफ द मंथ रहेगा। और अगर चक्र ऑफ द मंथ बोलूं तो आपने इस महीने बेस चक्र, रूट चक्र की मेडिटेशन जरूर करनी है। रादर अगर लोअर 3 आप कवर कर पाए, रूट चक्र, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, तो मूलाधारा, स्वादिष्ठाना और मणिपुरा, इन 3 चक्र के आप मेडिटेशन कर पाए तो बहुत अच्छा है। मुझे मेरा ध्यान बार बार विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पे जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सुदर्शन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका एक फेज चेंज होना जो लाइफ का, वो एक्टिवेट हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, और अगर आप अपनी स्ट्रक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, अपने आप को जहां पे आपने छुपा के रखा है वहां से बाहर निकलेंगे, तो डेफिनेटली वो चक्र जो है वो आपकी बहुत मदद करने वाला है। और मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की स्टोरीज जरूर पढ़ेंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और आई थिंक दैट इज इट। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन, येलो, ऑरेंज। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो में। फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।